कल्पना कीजिए, अगर आपकी कोशिकाएं आपको सुन सकती हों, अगर आपका डीएनए सिर्फ रासायनिक निर्देशों का ढेर नहीं बल्कि एक जीवित सुनने समझने वाला सिस्टम हो, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस सिस्टम को बदलने, रीराइट करने और यहां तक कि अपग्रेड करने की चाबी किसी लैब, किसी दवा या किसी बाहरी गुरु के पास नहीं बल्कि आपकी अपनी आवाज में छिपी है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो हमें ये सिखाती है कि डीएनए आपका भाग्य है, एक स्थिर कोड जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने कुछ और ही कहा था। उन्होंने कहा, शब्द ब्रह्म है, ध्वनि ही सृष्टि है और सही ध्वनि जीवन को फिर से गढ़ सकती है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे इसी निष्कर्ष तक पहुंच रहा है। क्वांटम फिजिक्स, वेव जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स और फ्रीक्वेंसी आधारित रिसर्च अब ये सवाल पूछ रही है, क्या डीएनए ध्वनि पर प्रतिक्रिया करता है? क्या कंपन जीन को ऑन ऑफ कर सकता है? और क्या प्राचीन बीज मंत्र असल में एक जैविक सॉफ्टवेयर कोड है? पीटर गारिएव जैसे वैज्ञानिकों के प्रयोग दिखाते हैं कि डीएनए लेजर, भाषा और ध्वनि तीनों से संवाद कर सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभव है, सवाल ये है, अगर ये सच है तो हमें ये सदियों तक क्यों नहीं बताया गया? आज के इस विशेष महाविश्लेषण में हम विज्ञान और आध्यात्म की दोनों सीमा पार करेंगे। हम देखेंगे कैसे एक साधारण सा उच्चारण आपकी कोशिकाओं में प्रतिध्वनि पैदा करता है, कैसे लम, वम, रम, यम, हम और ओम सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि मानव शरीर के लिए एक एक्टिवेशन प्रोटोकॉल हैं, और कैसे आपका डीएनए कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि एक रीराइटेबल कोड है। ये वीडियो मनोरंजन नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं है, ये एक चेतावनी है और एक निमंत्रण। अंत तक देखिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी जैविक पहचान बदल सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली तकनीक कभी बाहर नहीं की, वो हमेशा आपके भीतर थी। भाग 1, प्रस्तावना, अदृश्य संगीत, द हुक एंड इंट्रोडक्शन। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी को बदलने की चाबी किसी महंगी दवा या बाहरी गुरु के पास नहीं बल्कि आपके अपने भीतर छिपी एक ध्वनि में है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी गुप्त भाषा को अनलॉक करना जो सीधे आपके डीएनए से संवाद करती है, एक ऐसी भाषा जो सिर्फ हवा में गूंजती नहीं बल्कि आपकी कोशिकाओं की भौतिक संरचना को बदलने की क्षमता रखती है। हजारों सालों से भारत के ऋषियों ने इन गुप्त ध्वनियों को सुरक्षित रखा, जिन्हें हम बीज मंत्र कहते हैं। उस समय इन्हें दिव्य कहा जाता था, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान इन्हें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कह रहा है। क्या ये संभव है कि संस्कृत के ये प्राचीन स्वर आपके डीएनए के लिए एक सॉफ्टवेयर कोड की तरह काम करते हों? क्या प्राचीन भारत के पास वास्तव में जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा तरीका था जिसमें न सुई की जरूरत थी, न किसी मशीन की, सिर्फ ध्वनि की शक्ति की? आज के इस विशेष अंक में हम विज्ञान और आध्यात्म की उस अंतिम सीमा को पार करेंगे जहां ध्वनि पदार्थ में बदल जाती है। हम डिकोड करेंगे बीज मंत्र कोड। तैयार हो जाइए अपने अस्तित्व के उस वाइब्रेशनल ब्लूप्रिंट को जानने के लिए जिसे अब तक आपसे छिपा कर रखा गया था। भाग 2, अदृश्य सिम्फनी, डीएनए और कंपन। हमारा शरीर ठोस दिखता है, लेकिन क्वांटम स्तर पर हम सिर्फ ऊर्जा और कंपन है। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण वास्तव में नन्ही कांपती हुई तारे हैं। अगर ये तारे एक तरीके से कांपती हैं तो वे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, दूसरे तरीके से कांपती हैं तो प्रोटॉन, यानी पूरा ब्रह्मांड एक संगीत है। अब बात करते हैं आपके डीएनए की। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर गारिएव, जिन्हें वेव जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक क्रांतिकारी खोज की। उन्होंने पाया कि डीएनए सिर्फ प्रोटीन बनाने का निर्देश नहीं देता बल्कि वो एक बायोलॉजिकल इंटरनेट की तरह काम करता है। डॉक्टर गारिएव के प्रयोगों ने साबित किया कि डीएनए में विशिष्ट ध्वनियों और लेजर फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करने और उन पर प्रतिक्रिया देने की अद्भुत क्षमता होती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे ध्वनि तरंगे डीएनए की मरम्मत कर सकती हैं और यहाँ तक कि उसे रीप्रोग्राम भी कर सकती हैं। यहीं पर प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिलन होता है। जिसे आज का विज्ञान वाइब्रेशनल मेडिसिन कह रहा है, उसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बीज मंत्र के रूप में सिद्ध कर लिया था। वो जानते थे कि हमारा शरीर एक वाद्य यंत्र है और मंत्र उसे ट्यून करने वाले स्वर। भाग 3, बीज मंत्र, आंतरिक प्रतिध्वनि की प्राचीन चाबियां।
लेकिन ये बीज मंत्र वास्तव में क्या है? बीज का अर्थ है बीज। जैसे एक छोटे से बीज के भीतर एक विशाल वटवृक्ष की पूरी जानकारी और क्षमता छिपी होती है, वैसे ही एक बीज मंत्र के भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा फ्रीक्वेंसी का पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। संस्कृत की ध्वनियां इमोटिव होती हैं। इसका मतलब है कि संस्कृत में किसी शब्द की ध्वनि वही होती है जो उस वस्तु की प्रकृति होती है। उदाहरण के लिए, जब आप रम बोलते हैं तो ये सिर्फ एक अक्षर नहीं, ये अग्नि की फ्रीक्वेंसी है। बीज मंत्रों का वैज्ञानिक डिकोडिंग: 1 लम, ये पृथ्वी तत्व और मूलाधार चक्र से जुड़ा है। ये सबसे निम्न फ्रीक्वेंसी है जो भौतिक शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। 2 वम, जल तत्व, ये आपकी क्रिएटिविटी और भावनाओं को संतुलित करता है। 3 रम, अग्नि तत्व, ये पाचन, शक्ति और आत्मविश्वास की फ्रीक्वेंसी है। 4 यम, वायु तत्व, ये हृदय और प्रेम की फ्रीक्वेंसी है। 5 हम, आकाश तत्व, ये अभिव्यक्ति और संचार की चाबी है। 6 ओम, ये व्हाइट नॉइज की तरह है जिसमें ब्रह्मांड की सभी आवृत्तियां समाहित हैं। ये मंत्र सिर्फ प्रार्थना नहीं है, ये साउंड टूल्स है। जब आप इनका सही उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ तालु के विशिष्ट बिंदुओं को छूती है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को सीधा सिग्नल भेजते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक कंप्यूटर कीबोर्ड पर विशिष्ट बटन दबाकर एक प्रोग्राम चला रहे हों। भाग 4, फ्रीक्वेंसी डिकोडिंग, विज्ञान बनाम आध्यात्म। अब हम उस सबसे गहरे सवाल पर आते हैं कि क्या ये मंत्र हमारे डीएनए को भौतिक रूप से बदल सकते हैं? साइमैटिक्स का विज्ञान हमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। जब हम बीज मंत्रों की फ्रीक्वेंसी को एक रेत की प्लेट पर बजाते हैं तो वे वही जटिल ज्यामितीय आकार बनाते हैं जिन्हें हमारे वेदों में यंत्र कहा गया है। अब सोचिए, आपका डीएनए एक स्प्रिंग की तरह है। विज्ञान की भाषा में इसे फ्रैक्टल एंटेना कहा जा सकता है। एक एंटेना का काम क्या है? सिग्नल पकड़ना। हार्वर्ड और एमआईटी के शोधकर्ता अब ये अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे सूक्ष्म कंपन जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। जब आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो आप अपने डीएनए के चारों ओर एक कोहेरेंट एनर्जी फील्ड बनाते हैं। तनाव और नकारात्मक विचार डीएनए को संकुचित कर देते हैं, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन बीज मंत्रों की उच्च फ्रीक्वेंसी डीएनए को रिलैक्स करती है, जिससे वो स्वस्थ जीन को सक्रिय कर पाता है। क्या ये संभव है कि रम मंत्र का जाप करने से आपके वो जीन्स एक्टिवेट हो जाएं जो आत्मविश्वास के लिए जिम्मेदार है, या यम मंत्र आपके हृदय की कोशिकाओं को फिर से जीवंत कर दे? हालांकि ये अभी भी शोध का विषय है, लेकिन प्राचीन अनुभवों और मौजूदा डेटा का इशारा इसी ओर है। भाग 5, सक्रियण प्रोटोकॉल, भीतर की क्षमता को जगाना। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। बीज मंत्रों की शक्ति को सक्रिय करने के लिए आपको उच्चारण, लय और भावना के त्रिकोण को समझना होगा। सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। बीज मंत्रों में अनुस्वार म या अ का बहुत महत्व है। ये म की ध्वनि नहीं है, बल्कि एक नासिक गूंज है जो आपके मस्तिष्क की पीनियल ग्लैंड को कंपित करती है। 2 संकल्प, इंटेंशन। ध्वनि एक वाहन है और आपका संकल्प उसका चालक। जब आप जाप करें तो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से महसूस करें। 3 कोहेरेंस, मंत्र का जाप अपनी सांस के साथ जोड़ें। सांस भरते समय ऊर्जा को महसूस करें और सांस छोड़ते समय मंत्र का उच्चारण करें। दैनिक अभ्यास की विधि, हर सुबह 10 मिनट के लिए किसी एक बीज मंत्र का चुनाव करें जो आपकी वर्तमान जरूरत से मेल खाता हो। यदि आप डर महसूस कर रहे हैं तो लम का जाप करें। यदि आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं तो हम का जाप करें। इसे सिर्फ होठों से ना बोलें, बल्कि महसूस करें कि वो ध्वनि आपके पेट से शुरू होकर आपके सिर के शीर्ष तक एक लहर की तरह उठ रही है। भाग 6, भविष्य की चिकित्सा, वाइब्रेशनल हीलिंग। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां दवा का अर्थ गोलियां नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी होगी। नासा पहले ही ध्वनि तरंगों का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों और मांसपेशियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए कर रहा है। प्राचीन भारत के बीज मंत्र सिर्फ धार्मिक मंत्र नहीं है, वो मानवता की खोई हुई तकनीक है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें बताता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। हमारा डीएनए कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, बल्कि एक रीराइटेबल कोड है। बीज मंत्रों का अभ्यास करना खुद को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ना है। जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हैं तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। निष्कर्ष,
दोस्त, आप सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं है, आप एक अनंत ऊर्जा का पुंज है। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी ध्वनियां, ये वो औजार हैं जिनसे आप अपनी नियति गढ़ रहे हैं। आज ही अपनी आंतरिक सूंड को पहचानें। अगर इस महाविश्लेषण ने आपको प्रेरित किया है तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें आई एम रेजोनेटिंग, सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले इस महान परिवर्तन का हिस्सा बने रहें। याद रखिए, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आवाज आपके भीतर है, उसे सुनने का साहस कीजिए। धन्यवाद।